देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इफ द nth term of an arithmetic progression is 3n minus 4, then find the 10th term। tn हमें दे रखा है कितना, tn हमें दे रखा है, tn हमें दे रखा है 3n माइनस 4 और हमें बताना कितना है t10। तो आ जाएगा 3 इंटू 10 माइनस 4, एन की जगह कितना रख दिया 10, तो आ जाएगा 30 माइनस 4 कितना हो गया 26। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल क्यूब इज। तो क्लियरली हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारी क्या है, एक जीपी है जिसका पहला टर्म कितना है 1 है और जिसका कॉमन रेशियो कितना है माइनस के 1/2। हमसे इनफाइनाइट टर्म का सम तो किससे डिनोट करते हैं, एस इन्फिनिटी। क्या फॉर्मूला होता है, a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू हमारी 1 है, 1, आर की वैल्यू -1/2, तो एस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 1। नीचे एलसीएम ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1/2। इसको ऊपर ले जाइए तो 2/3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, सी ऑप्शन यहां से सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्यूब क्या होता है। देखिए हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं नेचुरल नंबर के। पहला क्या होता है, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। सम ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। फिर होता है स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही आपका n टर्म का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म का, n+1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, सी। ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, समेशन n। ये वाला हमारा कहलाता है समेशन n² और ये वाला हमारा कहलाता है समेशन n³। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहे हैं द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज √2 √8 √18। इस टाइप से एक सीरीज दे रखी है, इसके n पदों का योगफल बताना है हमें। तो देखिए क्या सीरीज दे रखी है, √2 प्लस √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, ऐसे ही √18 जो है उसको हम 3√2 लिख सकते हैं, 32 को 4√2 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये सीरीज हो गई। √2 आप कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3। कितने टर्म है आपके, n टर्म है। ये नेचुरल नंबर का सम बन गया। अभी फॉर्मूला लिखे थे लास्ट क्वेश्चन में, क्या था इसका, n+1/2। √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √2, तो क्या बचा ये n+1/√2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए थे। ये वाला क्वेश्चन किसमें आया हुआ है, बीपीएससी टीजीटी जो 2023 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15। यदि n प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य जो है वो कितना है 15 है, तो हमें बताना है n की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए समांतर माध्य क्या होता है, नंबर्स का सम अपॉन कितने नंबर है वो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर की। तो क्या आ जाएगा समांतर माध्य, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा n तक। कितने नंबर है n, ये किसके बराबर दे रखा है 15। इसका फॉर्मूला ऊपर क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम n+1/2 और n पहले से ही है, इक्वल टू में कितना हो गया 15। n से n कैंसिल हो गया, n+1 इक्वल टू कितना आ गया 30, n इक्वल टू कितना आ गया 29। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, इसका सी ऑप्शन सही हो गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन है आपका,
ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n। कह रहा है ये n की किस वैल्यू के लिए जीएम होगा। तो देखिए 3 रिलेशन होते हैं इसके। पहला हमारा एएम देगा n इक्वल टू 0 पे। दूसरा हमारा जीएम देगा कितना, n इक्वल टू माइनस हाफ पे। और तीसरा हमारा है ये रिलेशन HM देगा, हार्मोनिक मीन देगा कब, n इक्वल टू माइनस वन पे। तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं, जीएम की बात कर रहे हैं। तो जीएम किसके लिए आ रहा है, n इक्वल टू माइनस वन बाई टू, लेकिन यहाँ पे प्लस वन बाई टू है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था, पीजीटी में 2023 में। अब सेम क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, यूपी टीजीटी 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा था। और उसमें क्या पूछा है, एच एम पूछा, हार्मोनिक मीन पूछा है। सेम रिलेशन दे रखा है, कौन सा, ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n। तो हार्मोनिक मीन के लिए, हार्मोनिक मीन कब होगा, जब n की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन। अभी पिछले क्वेश्चन में रिजल्ट लिखे थे, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। n की वैल्यू माइनस वन पे ये हार्मोनिक मीन देता है। हम बताना है, तो देखिए कैसे बताएंगे। ऊपर देखिए 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, हर टर्म बढ़ रहा है, तो n टर्म कितनी हो जाएगी, इसका जब हम समेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन ऊपर हमारा n प्लस वन नेचुरल नंबर आ गया अपॉन टू, और नीचे हमारा क्या चल रहा है, n प्लस वन का फैक्टोरियल। यही तो इसका tn टर्म हो गया। अब देखिए समेशन ऊपर से हमारा n प्लस वन ऐसा ही रहा, नीचे टू आपका ऐसा ही। जब हम n प्लस वन फैक्टोरियल से बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल में n बचेगा, n भी हम बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल में कितना बचेगा, n माइनस वन। n से n कैंसिल, n प्लस वन से n प्लस कैंसिल, वन अपॉन टू बाहर आ गया, समेशन में कितना बचा, वन अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल। ये आ गया वन अपॉन टू, n की वैल्यू स्टार्ट करिए वन से, तो वन अपॉन जीरो क्या बन जाएगा, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वन। तो वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल। ऐसे ये किसकी सीरीज हो गई, ये ई की सीरीज हो गई। तो क्या आंसर आ गया, ई बाई टू। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। कब आया था ये क्वेश्चन, ये आपका पीजीटी 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 20 का स्क्वायर। ये भी पीजीटी में आपका पूछा गया है। देखिए कैसे निकालेंगे इसका सम। अब हमें नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का तो फॉर्मूला पता है। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, वन का स्क्वायर हो, टू का स्क्वायर हो, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। ऐसे ही हमारा कहां तक जाएगा, ये 20 के स्क्वायर तक जाएगा। हमने चार टर्म ऐड करी, तो चार टर्म में माइनस करनी पड़ेगी, कौन से, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर। ये हमने इधर ऐड कर दिया था ताकि हमारा वन से लेके 20 तक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए। तो जो टर्म हमने ऐड करी वही हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दी। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, स्क्वायर का सम क्या होता है, n की जगह 20, n प्लस वन तो 21, और फिर 2n प्लस वन, 2n प्लस वन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 40 और एक 41 बटे 6, n प्लस वन अपॉन टू माइनस, यहाँ देखिए कितना बन गया ये, यहाँ n की वैल्यू आप 4 लगा दीजिए, तो 4 इंटू 5 इंटू 4 तो नहीं 8 और एक 9, क्योंकि 2n प्लस वन अपॉन 6 फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे भी कैंसिल कर दीजिए, 3 टू जा 6, 3 7 जा, यहाँ काटिए 2 से तो ये 10, यहाँ काटिए इसको, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आपका आ जाएगा 5 चौक 20, 20 तिया 60 बटे 2। अभी एक और कैंसिल कर दो, इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहां से आपका देखिए कितना बचा, ये तो आपका बचा 10 और ये हो गया 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो ये आपका हो गया 28 70 माइनस यहाँ कितना बचा 3
पंजे 15 दूनी 30, 28 70 में से 30 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 28 40, कितना बचा ये 2840। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, इसका आपका सी ऑप्शन सही हो गया। पहले हमने क्या करा, एन टर्म जितनी हमारी 4 टर्म माइनस कम थी वो हमने ऐड करी, उतनी ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दी ताकि हमारा फॉर्मूला आसानी से बन जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z और b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो हमें बताना है y की वैल्यू कितनी होगी। देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है a की पावर x इक्वल टू बी की पावर y इक्वल टू सी की पावर z, तीनों बराबर है, हमने एक नंबर k मान लिया। यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, k की पावर 1 अपॉन एक्स, b की वैल्यू कितनी आ गई, k की पावर 1 अपॉन वाई, c की वैल्यू कितनी आ गई, k की पावर 1 अपॉन जेड। हमें गिवन एक रिलेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी की वैल्यू रख दीजिए तो k 2 अपॉन वाई इक्वल टू ए की वैल्यू है k की पावर 1 अपॉन एक्स इंटू k की पावर 1 अपॉन जेड। बेस सेम है तो पावर सेम कर दो, 2 अपॉन वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो 2 अपॉन वाई इक्वल टू कितना आ गया, एलसीएम आ गया एक्स जेड और यहाँ एक्स प्लस जेड। हमें वाई की वैल्यू बतानी है तो हमारी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू उल्टा कर दीजिए तो यह जाएगा 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, इसका डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दे रखा है इफ log बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस सी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन लॉग बेस बी एक्स, तो हमें बताने एबीसी किस में होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे या एचपी में होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बेस सेम कर लेते हैं, इसको पलट लेते हैं तो यही वाला रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, लॉग बेस में एक्स और ए आ जाएगा प्लस लॉग बेस में एक्स सी आ जाएगा इक्वल टू 2 ऐसे ही ये आ जाएगा लॉग बेस एक्स और ये आपका बी हो जाएगा। बेस सेम है, दो लॉग मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो ए सी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका बेस एक्स, यहां से क्या आ जाएगा लॉग एक्स है और ये आ जाएगा बी स्क्वायर, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया लॉग तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया बी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर या बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी की कंडीशन किसकी होती है, ये जीपी की। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 12 डॉट 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 3n प्लस 3, इसकी हमें वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो देखिए nth टर्म इसका कितना दे रखा है, इसका nth टर्म tn दे रखा है, tn कितना दे रखा है 3n प्लस 3। हमें क्या बताना है, इसका सम बताना है यानी कि समेशन tn बताना है, तो क्या आ जाएगा समेशन अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 9n स्क्वायर प्लस 9n, 9 कॉमन कर लीजिए क्या बचा समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n, अलग अलग समेशन कर दिए, यहां से 9 आपका बाहर ले लिया और यहाँ समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस प्लस आ जाएगा और समेशन n का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला आ गया। यहां से 9 तो बाहर है आपका, यहां से और क्या कॉमन ले लीजिए, यहां से और हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए 9 ऐसे ही रहा कॉमन, यहां से हमें दिख रहा है कि n कॉमन आ रहा है, n प्लस 1 कॉमन आ रहा है अपॉन 6 कॉमन कर लेते हैं तो यहां से क्या बचा, यहां से आपका बचा 2n प्लस 1 प्लस यहां से कितना बचा आपका 3, क्योंकि हमने 6 कॉमन लिया है, कैंसिल कर दीजिए 3 3 जा 9 3 2 जा 6, यहां से क्या बचा n प्लस 1 अपॉन 2 और यहां से ये कितना हो गया, ये 2n प्लस 4 हो गया तो 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा n प्लस 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3 भी है तो कितना बचा हमारा 3n n प्लस 1 और कितना बचा n प्लस 2,
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, n के किस मान के लिए द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 + 3 का स्क्वायर डॉट 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 3 की पावर n - 1 ग्रेटर देन होगा 700 से। तो देखिए ये कब क्वेश्चन पूछा गया था? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2016 में पूछा गया था। कैसे करेंगे इसको? क्लियरली हमारा 1 + 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 3 की पावर n - 1 इज ग्रेटर देन 700। ये हमारी क्या है? ये हमारी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म आपको ए दिख रहा है और कॉमन रेशियो कितना है? 3 है। ए हमारा 1 है, कॉमन रेशियो जो आर है वो कितना है? 3 है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में? ए आर की पावर n - 1 अपॉन आर - 1। लगा दीजिए ये फॉर्मूला, क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू तो 1 है, आर की जगह कितना है? आर हमारा 3 है, तो 3 की पावर आर हमारा कितना है? 3, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 की पावर n - 1, नीचे आ जाएगा 3 - 1। ये किससे बड़ा होना चाहिए? 700 से। तो ये जाएगा 3 की पावर n - 1 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 1400। यहाँ से 2 बचा, इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो 400। ये 3 की पावर n ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? से बड़ा होना चाहिए। तो n की वैल्यू देखिए 3 की पावर 5, यदि हरात्मक श्रेणी का 5वां पद 7 और 7वां पद 5 हो तो 35वां पद बताइए क्या होगा? फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 7 एंड सेवंथ टर्म इज 5। तो देखिए क्या दे रखा है, हमसे कह रहा है फिफ्थ टर्म आपकी कितनी है? 7 है। तो फिफ्थ टर्म को हम फिफ्थ टर्म जो है वो एचपी की कैसे लिखी जाती है? a + 4d इक्वल टू कितना है? 7 है, तो उसको 1/7 लिखेंगे। ऐसे ही 35 सेवंथ टर्म कितनी है? 5, तो सेवंथ टर्म क्या लिखोगे? a + 6d इक्वल टू 1/5। यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस कर दीजिए, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 2d इक्वल टू 1/7 - 1/5। माइनस का 2d इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर बचा माइनस का 2, नीचे बचा 35, कैंसिल कर दीजिए, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 1/35। d की वैल्यू आ गई। अब हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/7 - 4 इंटू 1/35। एलसीएम ले लीजिए, तो a की लीजिए, इसमें एलसीएम आपका 35 आ गया, यहाँ कितना बचा? 5 - 4 यानी कि 1, तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1/35। हमसे पूछ रहे कौन सा? 35th टर्म। 35th टर्म क्या हो जाएगा? a + 34d। a की वैल्यू 1/35, 34d की वैल्यू कितनी है? 1/35। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया? 35/35 कितना आ गया? 1। तो जो इस हमारी 35th टर्म है एचपी की वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पीजीटी 2021 में पूछा गया था। x की पावर 1/2, x की पावर 1/4, x की पावर 1/8 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो बताना है किसके बराबर होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, सारे मल्टीप्लाई में x तो पावर हमारी ऐड ही हो जाएंगी, तो 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 कहाँ तक जा रही? अप टू इन्फिनिटी तक। ये हमारी क्लियरली हमारी ये क्या दिख रही है? जीपी दिख रही है। जीपी हमारी है, वो भी इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा है, तो इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। तो हमारा a की वैल्यू यहां से देखिए, a की वैल्यू कितनी है? 1/2। r की वैल्यू कितनी है? वो भी 1/2। तो हमारा x की पावर क्या आ जाएगा? 1/2। a की वैल्यू 1 - 1/2, 1 - 1/2, 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? x की पावर 1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया।
तो दोस्तों ये हमारे थे 15 क्वेश्चन किसके, सीक्वेंस एंड सीरीज का। ये हमारा पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम 15 से 20 क्वेश्चन और करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पैटर्न पे आए हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।